बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो कल रात नजम सेठी ने एक ऐलान किया है और अपने शो में एक अजीब सा तज्जिया दिया है और उन्होंने कहा है कि अब फैसला हो चुका है कि इमरान खान दोबारा कभी भी इक़्तिदार में नहीं आएगा। बड़ा अहम जुमला है और ये जुमला क्या मैं इसको ऑफिशियल किसी इदारे से, मिलिट्री इदारे से जुड़ा हुआ समझूं? क्या हमारे पाकिस्तान में फैसले कौन करते हैं? इस पर मैं जरा डिटेल से बात करना चाहता हूं और आपको जरा समझाना चाहता हूं कि नजम सेठी जो आजकल बात करते हैं बिल्कुल DGISPR बना हुआ है और इस किस्म की गुफ्तगू करने से वो क्या हासिल करता है और कौन इनको बताता है, तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरी चीज में एक एलिगेशन कल रात को एयरवाई न्यूज के एक एंकर पर्सन ने लगाई थी। वो एलिगेशन इस हवाले से थी कि एक मीटिंग में आर्मी चीफ ने मुझे कहा कि जब इनिशियली CPEC में चाइना ने हमें $19 बिलियन दिए तो उसमें से $9 बिलियन जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जो कोलेशन पार्टनर्स थे उन्होंने खा लिए थे। $9 बिलियन से। अच्छा, इसकी तफसीलात बड़ी इंटरेस्टिंग है और इस हवाले से कुछ सोर्सेज ने उनसे रब्ता भी किया, डिफेंस इदारों से। तो उनका क्या जवाब था और इस एलिगेशन पर उनका क्या कहना था। हालांकि इस एंकर ने धमकी भी दी है कि अगर इस बात को किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट किया या इससे किसी ने इख्तिलाफ किया तो मैं खुल कर आऊंगा और खुल के बताऊंगा। दो शख्स मेरे पास इस बात के गवाह भी है और जिनके सामने ये बात कही गई थी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर पाकिस्तान की एक ऐसे प्रोजेक्ट के हवाले से इनको पता है और फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर सवालिया निशान तो उठता है और बिलाखिर ये सवाल तो अब उनसे पूछना बनता है और ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये दो चीजें मैं आपसे डिटेल से डिस्कस करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं नजम सेठी के हवाले से। नजम सेठी ने कल अपने प्रोग्राम में एक जुमला कहा और कहा कि अब फैसला हो चुका है कि इमरान खान दोबारा कभी इक़्तिदार में नहीं आएंगे। ये सुनते ही सबसे पहले मेरे माइंड में यह है कि अच्छा, फैसला हमारे यहाँ वजीर आजम के मुंतखब होने का अवाम करते हैं या फिर वो इदारे करते हैं। मेरे जहन में ये सवाल आया कि क्या पाकिस्तान में वजारत उज़्मा तक पहुंचने के लिए आपको उनको खुश रखना पड़ता है या अवाम के काम करके अवाम के दिल जीतने पड़ते हैं। ये जब बात मैंने सुनी तो मेरे जहन में ये सवाल उठा कि क्या पाकिस्तान में वजारत उज़्मा पर फायज होने के लिए उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने पड़ते हैं तब आप उस सीट पर जा सकते हैं। हालांकि आप किसी को ये भी कह दें कि ये सब कुछ किया है और उन पर एलिगेशन लगा दे, हर किस्म के एलिगेशन आप लगा दे, जलसे जुलूसों में उनका नाम ले, उनको माफ किया जाता है, वो दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। मगर लाने वाले आखिर ये क्यों है? असल सवाल तो ये बुनियादी तौर पर जो सोचना चाहिए इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान में आप जब जमहूरियत की बात करते हैं, पाकिस्तान में जब आप बात करते हैं सिविल सुप्रीमेसी, पाकिस्तान में जब आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के राज की, तो फिर उन इदारों की अहमियत क्या है? क्योंकि सारे इदारे जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नीचे हैं। तो जब वो इदारे उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते और यहां पर अवाम की उमंगों के जो मुताबिक हुकूमत है वो अगर नहीं आ सकती तो फिर कौन इस प्रोसेस में लाने वाले क्या किरदार अदा करते हैं और वो क्यों अदा करते हैं? बुनियादी तौर पर यह मेरा सवाल है जो कल नजम सेठी ने कहा। अच्छा, अब यहां पर यह भी सवाल उठता है कि नजम सेठी आखिर ये बात किस हैसियत में बता रहे हैं और ये किसने फैसला किया है? सवाल हर बात पर सवाल, मतलब आप एक छोटी सी बात नहीं है। ये कहते हैं कि फैसला हो चुका है, फैसला हो चुका है कि इमरान खान दोबारा वजीर आजम नहीं आएंगे। अब ये फैसला किसने किया है? मेरा बुनियादी सवाल ये फैसला किया किसने? ये फैसला अवाम, तो आपको अभी तक इलेक्शन नहीं हुए कि अवाम फैसला करेंगे या नहीं करेंगे। इट्स मीन कि वो किसकी तरफ इशारा करें वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन यहां पर फिर उनसे ये पूछना बनता है कि क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जितने भी फैसले होते हैं ये आप लोग ही करते हैं? यानी पाकिस्तान की जो अब तक आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में शुमार होता है तो इसमें सबसे किरदार उन लोगों का है जो कि ये फैसला करते हैं कि इसका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। पाकिस्तान जो आजकल बदअमनी की कैफियत में था और जितने भी गलत फैसले लिए गए थे तो वो लोग कसूरवार थे, चाहे वो इमरान खान को लाना हो, नवाज शरीफ को लाना हो, जरदारी को लाना हो, MMA को लॉन्च करना हो, किसी भी PDM को बनाना हो या फिर इन दोनों की कोलेशन बनाकर किसी को गिराना हो, इन तमाम फैसलों के जिम्मेदार वो इदारा है और उनसे ये सवाल पूछना चाहिए क्योंकि उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह दिया है और ये पहली बात नहीं कर रहा, ये माजी में भी कर चुका है कि फैसला हो चुका है भाई, अब नहीं आएगा। फैसला किसने करना है, क्यों करना है और किस तरीके से करना है, ये सवाल अब उठेगा, ये सवाल अब लोग पूछेंगे, ये सवाल अब पूछना चाहिए, ये सवाल अब
सामने होगा और हर कोई इनसे ये दरियाफ्त करेगा। तो ये नजम सेठी की बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। दूसरी चीज अब आते हैं सी पैक के हवाले से। कल ARY के एक प्रोग्राम में एक एंकर पर्सन उन्होंने ये एलिगेशन या आप इसे ये कहिए कि एक इल्जाम भी लगाया कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक मीटिंग में मुझे बताया कि जब चाइना ने हमें इनिशियल 19 बिलियन डॉलर्स का जो प्रोजेक्ट दिया सी पैक के हवाले से, फर्स्ट जो किस्त उन्होंने दी, तो उसमें से 9 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने का लिए हैं। अब ये बहुत बड़ा इल्जाम है और ये कहते हैं कि मुझे आर्मी चीफ ने बताया है। और इसके साथ ये भी उन्होंने कह दिया है कि इसका पता चाइनीज को भी है और चाइनीज को पता है लेकिन वो शर्म की वजह से कुछ कह नहीं पा रहे। और ये बात भी उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने बताई। अच्छा, इसके बाद उस शख्स ने, जो एंकर पर्सन ने, उन्हें बताया कि अगर इस बात से किसी ने इख्तिलाफ किया तो मैं खुल के बताऊंगा और मैं खुलकर बताने के बाद आपको ये तमाम चीजें सामने भी रख सकता हूं, क्योंकि ये सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हर उस शख्स को बताया, बल्कि मेरे साथ 2 और शख्सियात थे उनको भी बताया है और मेरे पास वो गवाह मौजूद है। तो ये बात उन्होंने की और बड़े खुलकर की। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जब इस हवाले से एक न्यूज एजेंसी उन्होंने राब्ता किया डिफेंस मिनिस्ट्री से, जो जनरल कमर जावेद बाजवा के एक करीब शख्सियत थे, उनसे राब्ता किया कि ये बात क्या है। उन्होंने कहा रबिश आल रबिश, यानी सब बकवास है, सब झूठ है। इस हवाले से उन्हें कह दिए, तरदीद कर दिए। अब उस एंकर के खिलाफ क्या होगा? और कोई मामूली एंकर नहीं है, आजकल वो बड़े अपने आप को जिहादी भी कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं इसके खिलाफ खुलकर बोलने वाला हूं। तो उनके साथ अब क्या होगा? लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कुछ हुआ होगा, क्योंकि अगर कुछ होता तो डेफिनेटली पाकिस्तान की आर्मी है, कुछ ना कुछ वो जरूर करती। अगर उनको पता होता तो उस तरीके से उनको बड़ा एक एज भी मिल जाता। आपको इस तरीके से पता भी हो, आपको मालूम भी हो, आपके पास सबूत भी हो, आपके पास तमाम चीजें भी हो, तो बड़ा एक ऐसी सूरत हाल है। और इस सूरत हाल में अगर आप कहते हैं कि नहीं ये जो मसला है ये उनको नहीं पता था और जब उन्हें पता चला तो कुछ ना कर सकते, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी मेरे ख्याल में। जो उनने बात की है अब उनको साबित भी करना पड़ेगा और उन्हें अपने इस रिपोर्ट में भी कहा है कि मैं इसे साबित करूंगा। तो ये 2 बड़ी अहम चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी। एक तो आर्मी चीफ के हवाले से जो एक एंकर पर्सन ने ये इल्जाम लगाया कि मुझे आर्मी चीफ ने ये तमाम चीजें खुद बताई, और दूसरी तरफ नजम सेठी की जो बात थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। वो रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई ऐसी बात करता है जो कि बाद में उनके गले पड़ जाती है और इस तरह लग रहा होता है कि वो ऑफिशियल DGIS पे लगा हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। इसी के साथ मुझे नुमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने कहबान।